हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ज्ञानपीठ। और मैं हूं इवान और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती हैं कि जब उनको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मिलता है, जब वो ट्रिग्नोमेट्री को फेस करते हैं इस नए चैप्टर को, तो उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि हाँ ये कुछ नई चीज है। लेकिन ये इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। और जब वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वहां जाके बच्चों को सारी की सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक्स रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको बच्चे बहुत स्मूथली, बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आराम से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जैसे पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, जहां पे प्रूविंग की बात आती है, LHS = RHS की बात आती है, वहां पे बच्चे जाके फंस जाते हैं। और फिर तब उन्हें एहसास होता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी हार्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं उसी एक हार्ड टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको इस चीजों को इतना आसान करने वाला हूं, इस टॉपिक को मैं इतना आसान कर दूंगा कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे हार्ड टॉपिक को पढ़ाया जाए तो आसान वाली चीज और आसान हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। एक अलग सा स्पेशल सा वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, 2-3 बार आप इसको और देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का मैं अपना ये वीडियो। आज मैं आपको बढ़िया कंटेंट देने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये 1 नहीं हो सकता, ना ही ये भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 नहीं हो सकता। आइडेंटिटीज में सिर्फ एक बात कही जाती है कि एंगल दोनों सेम होने चाहिए और दोनों पे जो पावर होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो कुछ भी आप जो आइडेंटिटी, किसी भी चीज को आइडेंटिटी मत बना दीजिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। इसके अलावा बाकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 नहीं होगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 नहीं होगा। यहां इसलिए आइडेंटिटी नहीं कहलाए क्योंकि इस पे पावर नहीं 2 लगा हुआ है, और यहां पे इसलिए आइडेंटिटी का पावर तो 2 लगा हुआ है, लेकिन जो ये एंगल है वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के दोनों आइडेंटिटीज नहीं कहलाएंगे। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज बेसिकली है क्या, आइडेंटिटी बेसिकली बेटा है क्या। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इस आइडेंटिटी से आपको 2 चीजें और मिलती हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको ये भी मिल गई। आइडेंटिटी क्या, ये आइडेंटिटी का सब पार्ट है। और फिर एक और मिलता है आपको क्या, कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से पहली आइडेंटिटी से दो चीजें आपको मिल गई हैं। ठीक है, 2 कंक्लूजन्स मिलते हैं, कह सकते हैं इसको। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वहां से साइन स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर निकाला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको फिर सेकंड आइडेंटिटी बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। फिर बढ़ते सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। क्या कहता है सेकंड आइडेंटिटी कि, हाँ थोड़ा सा लग रहा है मेरे को लैग कर रहा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप सेकंड बोल लो। है जी, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इस आइडेंटिटी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए, और जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी होती है। इसके बाद क्या होता है, यहां से 2 कंक्लूजन और निकलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक कंक्लूजन ये मिल जाता है। और एक कंक्लूजन, अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा निकालूं, 10 स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको मैं इधर भेज दूं और इस 1 को इधर भेज दूं तो क्या बनेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और कंक्लूजन आपको मिल जाता है। यहां से 2 कंक्लूजन मिलते हैं, एक ये मिलता है और एक ये मिलता है। 2 कंक्लूजन आपको यहां पे मिल जाते हैं सेकंड आइडेंटिटी से। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, दोबारा सुन लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
और वहां से एक आइडेंटिटी और आपको कंक्लूजन मिलता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक और कंक्लूजन मिलता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये रही सेकंड आइडेंटिटी, इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते अपने थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब जरा सा यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दीजिए। एक कंक्लूजन ये आपको देता है, और एक कंक्लूजन क्या देता है बेटा, सुनिएगा क्या एक कंक्लूजन देता है। एक कंक्लूजन देता है कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो बेटा उसको उधर भेज देंगे, इसको 1 को उधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी एक और कंक्लूजन मिल गई। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 आइडेंटिटीज और उसके हर एक के 2-2 कंक्लूजन, तो कुल मिला के आपके हो गए 9 फॉर्मूले। बच्चे फॉर्मूले ही नहीं याद कर पाते। आपको फॉर्मूले को याद नहीं करना, आपको मेन 3 आइडेंटिटीज को दिमाग में सेट रखना और वहां से कंक्लूजन निकालते जाना। तो कुल मिला के आपके 9 फॉर्मूले होते हैं, टोटल आपके 9 फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है कि जहां पे जिस आइडेंटिटी का यूज होगा उसको आप यूज कर लीजिएगा। और एक आध 2 चीजें और मैं आपको समझा दूं, वो भी आप याद रखिएगा कि ये तो खैर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1-2 चीजें और समझ लीजिएगा कि आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको भी आपको याद रखना है बेटा, इसका भी यूज होगा आपका। cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका भी यूज होगा बेटा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 फॉर्मूले हैं, और चाहे एक और फॉर्मूला देख लीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इसका उल्टा देख लीजिए तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये सब थोड़े बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको भी याद रखने हैं। एक और 2 चीजें बता दूं मैं आपको, क्या बेटा, साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा और इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि साइन और कोसेक भाई होते हैं, कॉस और सेक भाई होते हैं, tan और कॉट भाई होते हैं। और ये जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला और अलग बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला सारे पावर के लिए अप्लाई हो सकता है। सारे पावर अप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं, मैं बताता हूं मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब ये हर एक पावर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये सारे फॉर्मूले को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो ये कितने बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिटीज के, जो कि आपको 3 तो आइडेंटिटी याद ही रखनी है, उसके बाद से ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को आप हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगा इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन, और मैं आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो बच्चों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा हर एक वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।